We are learning class 12th commerce account. In account, we are learning partnership chapter first. In first chapter, today we have to solve question number 21. In question number 21, these information has been given. Okay. AB's capital 31st December 2017 72,000 and 54,000 rupees. Means here is given closing capital. Okay. Then drawing during the year 12,000 and 18,000. हमें यहाँ पर ए और बी की ने जो ड्राइंग किया है वो दिया है, प्लस ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल दी है. ओके. देन प्रॉफिट 48,000, प्रॉफिट दिया है 48,000. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दिस क्वेश्चन. सो किस अमाउंट पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे या निकालते हैं हम, वो है ओपनिंग कैपिटल. ठीक है. ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है. मीन्स अगर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सभी क्वेश्चन में देखा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करते हैं पार्टनर्स को, वो पे किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पर. ठीक है. तो ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 72,000 और 54,000 क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है. इस क्लोजिंग कैपिटल से हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और ओपनिंग कैपिटल के बाद में इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर्स को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन दिस फॉर्मेट क्लोजिंग कैपिटल. Closing capital here is given 72,000 and 54,000 rupees. And here is given drawing during the year. So opening capital निकालने के लिए हम closing capital में drawing को add करते हैं. So here we will write add drawing during the year. Okay. So here is given drawing 12,000 and 80,000. So here we have to write 84,000 and here will come 72,000. Then we have to less profit. हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड करना है और प्रॉफिट को लेस करना रहता है, तब जाके हमारी आती है ओपनिंग कैपिटल. तो प्रॉफिट यहाँ पर दिया है 48,000 रुपीज. अब प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम इक्वली लेस कर देंगे दोनों के अमाउंट में से. तो ए का 24,000 और बी के लिए 24,000. Here will come 60,000 and 48,000. Then we have to give interest on capital. Okay, here is given in question 10%. We have to give interest on capital 10%. Question is given. So we will calculate here interest on capital 10%. So we have to find out here 10%, 10% of 60,000, 6,000 and 10% of 48,000, 4,800 rupees. Here is written. I have written. Okay. So यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना था हमें क्वेश्चन में, जो कि कैसे निकालना, हमें क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड करना, लेस करना प्रॉफिट. ओके. प्रॉफिट को लेस कर दिया, ये आई हमारी ओपनिंग कैपिटल. इस ओपनिंग कैपिटल पर 60,000 है ए की ओपनिंग कैपिटल, 48,000 है बी की ओपनिंग कैपिटल. इस ओपनिंग कैपिटल पर हमें 10% इंटरेस्ट देना है, तो इसका 10% निकाला मैंने 60,000 का 6,000
48,000 का 4,800 रुपीज़। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालना था। ओके, वी विल लर्न क्वेश्चन नंबर 23। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 23 हैज गिवन अस ABC 3 partners sharing profit and loss 2 to 1. Okay, their capital 10,000, 8,000 and 6,000 rupees. Interest on capital has not been given 5%. देखो पूरा क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 पार्टनर ABC है, तीनों पार्टनर्स 2 to 1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं और उन्होंने एग्रीमेंट में तय किया था कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बट फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में इनको पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड नहीं हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट तक उन्होंने बना ली। अब वो ये चाहते हैं कि नए साल के स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा ये जो गलती हो गई है इसका सुधार किया जाए। ओके, तो ये जो गलती हुई इसके कारण क्या इफेक्ट आया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और कौन कितनी अमाउंट ज़्यादा ले गया और किसको कम पैसा मिला प्रॉफिट का, हमें एक स्टेटमेंट के द्वारा देखना है और नए साल के स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री करके उस गलती को सुधारना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उस स्टेटमेंट में ये देखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिलना था पहले तो तीनों पार्टनर्स को। तो 5% 10,000 का 5% निकालें तो 500 अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टुवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम मैंने लिखा है यहाँ पर, और 5% निकाला 10,000 का कितना आया 500 रुपीज। 8,000 का 5% निकालेंगे तो 400 रुपीज। सेम 6,000 का 5% निकालेंगे 300 रुपीज। टोटल अमाउंट इनके अकाउंट्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना थी 1,200 रुपीज। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना ही थी, साथ में जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम तो उसमें डेबिट साइड में लिखना थी। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट होता सारी प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें डेबिट लिखना थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितनी 1,200 रुपीज तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वो डेबिट में नहीं लिखी, इसके कारण हुआ क्या, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तीनों पार्टनर्स को, वो कितना कितना चला गया। अमाउंट वाज प्रॉफिट क्रेडिटेड ड्यू टू ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन रेशो, कितना कितना ले गए ये नहीं लिखने के कारण इनको प्रॉफिट कितना कितना मिल गया। 480 रुपीज ए को प्रॉफिट हुआ, मतलब ए प्रॉफिट ले गया इतना। 480 रुपीज बी भी ले गया और सी ले गया 240 रुपीज। मतलब ये 1,200 रुपये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया तो इतना प्रॉफिट ज़्यादा ले गए तीनों पार्टनर्स, प्रॉफिट ही ले गए 1,200 रुपये ज़्यादा। अब वो किस रेशो में ले गए ये 2 to 1 के रेशो में, तो हमने उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 2 to 1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा, मतलब ये ले गए प्रॉफिट। कितना कितना ले गए मैंने बताया आपको ही। अब हमें ये देखना है कि ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना तो 500 रुपीज था, बट वो प्रॉफिट ले गया कितना 480 रुपीज। मीन्स फिर भी कम ले गया वो कितना 20 रुपीज, 20 रुपये फिर भी कम मिला। उसे ब्याज तो 500 रुपये बनता था, जबकि प्रॉफिट उस ब्याज को नहीं ले जाने के बदले प्रॉफिट ले गया कितना 480 रुपीज। मीन्स ए 20 रुपीज कम ले गया। सेम बी का भी देखें, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 400 रुपीज और प्रॉफिट वो ले गया 480 रुपीज, ज्यादा ले गए। कितना ले गया ज्यादा 80 रुपीज। सेम सी का भी देखना हमें यही 300 रुपीज सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, जबकि वो ले गया प्रॉफिट 240 रुपीज। मीन्स कम ले गया कितना 60 रुपीज। अब हमें यहां पर पता चला ये जो डिफरेंस आया है 20, 80 और 60 रुपीज, मीन्स बी ज्यादा ले गया कितना
80 रुपीज, और ए और सी कम ले गए 20 और 60 रुपीज। अब ये जो पैसा है जो ज्यादा ले गया वो पार्टनर जो कम ले गए उनको देगा। हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा ये एडजस्ट करना है नए साल के स्टार्ट में। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, जो ज्यादा ले गया उसको डेबिट कर देंगे हम, और जो कम ले गए उनको क्रेडिट कर देंगे। मीन्स इनके खाते में, ए और सी के खाते में 20 रुपये और 60 रुपये क्रेडिट कर दिए जाएगा, और देगा कौन? बी। बी ज्यादा ले गया तो वो देगा। हमने लिखा एक एडजस्टमेंट एंट्री करना है, इस फॉर्मेट बनाना उसका, और फॉर्मेट में लिखना है बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 20 रुपीज और 60 रुपीज। नरेशन भी लिखना है एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, जो गलती हो गई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की उसका एडजस्टमेंट किया गया। ऐसे एक नरेशन भी लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो समझाया है। एक शॉर्ट में एक बार और मैं समझा देता हूं आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन दिए वो आपको करना है। ठीक है, अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500, 400, 300 रुपीज मिलना थी, मतलब 1200 रुपीज इनको मिलना थे। अब ये 1200 रुपीज से प्रॉफिट ज्यादा ले गए ये प्रॉफिट इतना 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट कितना हो गया इनको? 480, 240 रुपीज। अब ये जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस 80 रुपीज ज्यादा ले गया बी, और ए और सी ले गए कम। इनके हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। ये स्टार्टिंग में, नए साल के स्टार्टिंग में ये एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा वो गलती को सुधारा गया। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23। इन क्वेश्चन नंबर 23 is given as Ram, Shyam and Mohan. There are 3 partners in the ratio 2:1:2. Okay, and their capital $3 lakh and 1 minute. Okay, their capital 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh. Okay, क्वेश्चन में दिया है हमें कि राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर हैं जो 2:1:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को। अब क्वेश्चन में ये दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, बट दिया गया 9%, कम दिया गया 1%। अब वो कम दिया 1% से 1%, उसके कारण ये प्रॉफिट कितना ले गए। हमें एक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट के द्वारा हमें बताना है कि ये जो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और 9% ही दिया गया। अब ये किया गया और इसके कारण इन्होंने फाइनल अकाउंट बना लिए, और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में पता चला कि ये होना था। अब ये चाहते हैं सभी पार्टनर्स कि न्यू ईयर के बिगिनिंग में कुछ एक एडजस्टमेंट एंट्री करके इस गलती को सुधारा जाए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और 9% ही दिया गया। तो हमें लिखना है सबसे पहले स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनएम रोंगली अलाउड, 9% नहीं किया गया इंस्टेड ऑफ 10%। 9% कितना गया? 3 लाख का 9% निकाला 27,000, फिर ऐसे ही 1 लाख का 9% 9,000, और 2 लाख का 9% 18,000, टोटल 44,000 अलाउड किया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जबकि होना था इंटरेस्ट 10% वाज टू बी अलाउड 30,000, 10,000 और 20,000, मीन्स 10% होना था। तो मैंने 10% निकाला, ये 3 लाख का 10% 30,000,
1 लाख का 10% 10,000 रुपये और 2 लाख का 10% 20,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट मिलना था इनको 60,000 रुपये। डिफरेंस देखना है हमें कि इसे मिलना था 30,000 रुपये, दिया जबकि 27,000, कितना कम मिला 3,000 रुपये। इसे 10,000 रुपये मिलना था जबकि मिला कितना 9,000 रुपये, 10,000 रुपये कम दिया गया। इसे मिलना था 20,000 रुपये जबकि दिया 18,000 रुपये, कितना कम दिया 2,000 रुपये। टोटल मिलाकर 6,000 रुपये कम दिया गया इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी जितना 6,000 रुपये कम दिया गया, अभी 6,000 रुपये से प्रॉफिट ज़्यादा ले गए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 रुपये कम दिया इनको, सीधे से बात। अभी 6,000 रुपये कम दिया, इसके कारण हुआ क्या है, ये जो प्रॉफिट लेना था इनको, वो प्रॉफिट 6,000 रुपये ज़्यादा ले गए। अब वो प्रॉफिट किस रेशियो में ले गए, 2:1 के रेशियो में 6,000 रुपये से। तो कितना कितना ले गए ये, ए ले गया 2,400 रुपये, बी ले गया सॉरी राम ले गया 2,400 रुपये, श्याम ले गया 1,200 रुपये और मोहन ले गया 2,400 रुपये। टोटल मिलाकर 6,000 रुपये ले गया। अब इसे 3,000 रुपये मिलना था जबकि ले गया वो 2,400 रुपये, कम ले गया कितना 600 रुपये। श्याम को ले जाना था 1,200 रुपये जबकि ले गया कितना 1,000 रुपये, ये ले 200 रुपये ज़्यादा ले गया ये। सेम इसका भी, इसे 2,000 रुपये ले जाना था, मीन्स इंटरेस्ट मिलना था, इसको कम दिया गया 2,000 रुपये जबकि ये प्रॉफिट ले गया 2,400 रुपये, कितना ज़्यादा ले गया 400 रुपये। तो ये श्याम और मोहन है ना, ये दोनों 200 और 400 रुपये ज़्यादा ले गए। तो ये जो ज़्यादा ले गए और राम कम ले गया पैसा, कितना 600 रुपये से। तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री से ये बताना है, जो कम ले गया उसको क्रेडिट करना और जो ज़्यादा ले गए उनको डेबिट करना। एक एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा हमें ये करना है। तो श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करंट अकाउंट, यानी कि दोनों ज़्यादा ले गए श्याम और मोहन, उनको डेबिट कर दिया, और टू राम्स करंट अकाउंट। ओके, नीचे एडजस्टमेंट नरेशन में लिखना है एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट, जो गलती हुई थी उसका एडजस्टमेंट किया गया। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं आपके सामने पूरे क्वेश्चन को। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जबकि 9% ही दिया गया, मीन्स 1% कम दिया गया। वो 1% कम दिया गया मतलब 6,000 रुपये कम दिया, तीनों को मिलाकर 6,000 रुपये कम दिया। अब वो जो 6,000 रुपये कम दिया गया, वो 6,000 रुपये से ये प्रॉफिट ज़्यादा ले गया। उसमें कोई ले तो गए है ऐसा नहीं है, बट प्रॉफिट के रूप में ले गए। अब प्रॉफिट ले गए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या था 2:1 था, जबकि इंटरेस्ट मिलना था 10%। अब इस रेशियो में वो 6,000 रुपये 2:1 के रेशियो में ले गए। कितना कितना ले गए 2,400 1,200 2,400 रुपये, जबकि इनको इंटरेस्ट कम कितना मिला 3,000 1,000 और 2,000 रुपये। 3,000 रुपये इसको कम मिला जबकि मिलना था ले गए 2,400 रुपये, कितना कम ले गया 600 रुपये। श्याम को इंटरेस्ट मिलना था 1,000 रुपये और कम मिला 1,000 रुपये, जो 1,000 रुपये मिलना था, जबकि ये प्रॉफिट ले गया 1,200 रुपये, ये ज़्यादा ले गया 200 रुपये। सेम मोहन भी, मोहन को इंटरेस्ट मिलना था 2,000 रुपये और मिलना था 2,000 रुपये, दिया तो सही उसे हमने 18,000 रुपये, पर 2,000 रुपये और बच गए उसके, वो देना था, जबकि ले गया प्रॉफिट 2,400 रुपये, यानी कि ये ज़्यादा ले गया 4,400 रुपये। अब एक एडजस्टमेंट एंट्री से इनके दोनों की क्रेडिट, इनके जो पार्टनर्स करंट अकाउंट रहेगा उसमें हम डेबिट में लिख देंगे, यानी कि उनके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा पैसा, कितना 200 और 400 रुपये, और मिल जाएगा राम को 600 रुपये, उसके करंट अकाउंट में हम क्रेडिट में लिख देंगे 600 रुपये। ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी और एक स्टेटमेंट के द्वारा हमें बताना था ये जो रॉन्ग हुआ है उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो हमने लिख दिया। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 23 क्वेश्चन नंबर।